Hello everyone. Today with another video of jurisprudence, that is difference between civil liability and criminal liability. What do you mean by civil liability and what is criminal liability and how both of them are different? सिविल लाइबिलिटी से आप क्या समझते हैं एंड ये क्रिमिनल लाइबिलिटी से कैसे डिफरेंट है? नाम से जैसे पता चलता है हमें सिविल सिविल कुछ ऐसा होगा जो क्राइम से रिलेटेड नहीं होगा या लेस देन क्राइम होगा, एंड क्रिमिनल इज समथिंग जहां पर थोड़ा क्रिमिनल एक्ट होगा. तो लेट्स गो इट पॉइंट वाइज. नंबर वन, सिविल रॉन्ग इज अ रॉन्ग अगेंस्ट ए प्राइवेट इंडिविजुअल. जब आप किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ कुछ गलत कर देते हैं तो वो सिविल लाइबिलिटी में जाता है, या किसी इंडिविजुअल्स के या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के खिलाफ आपने कर दिया. बट क्रिमिनल रॉन्ग इज रॉन्ग अगेंस्ट द स्टेट. अगर आपने स्टेट के खिलाफ कुछ गलत किया है, आपने गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ गलत किया है, तो दैट विल गो अंडर क्रिमिनल लाइबिलिटी. नेक्स्ट पॉइंट इज द रेमेडी अगेंस्ट द सिविल रॉन्ग इज डैमेजेस. अगर आपने कुछ सिविल रॉन्ग किया है तो आपको उसकी जो कॉम्पेंसेशन है या आपको जो रेमेडी मिलती है, दी जाती है उसकी, वो दी जाती है आपको डैमेजेस से, मतलब यू हैव टू पे द डैमेजेस. बट इन केस ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी, इफ यू हैव डन समथिंग क्रिमिनली रॉन्ग, तो आपको डैमेजेस से छुटकारा नहीं मिलेगा, आपको उसकी पनिशमेंट मिलेगी. ठीक है, यहाँ पर आप कॉम्पेंसेशन देके नहीं छूट सकते हैं. सिविल लाइबिलिटी के केस में जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो सिविल कोर्ट्स में होती हैं, बट क्रिमिनल केसेस में जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो क्रिमिनल कोर्ट्स में होती है. और हमारे जो हमारे जो सिस्टम है, हमारा जो जजेस कोर्ट्स का सिस्टम है, उसमें सेशन कोर्ट्स बोला जाता है क्रिमिनल केसेस के लिए, और उधर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स. सिविल लाइबिलिटी के केस में जहां पर सिविल रॉन्ग होता है, लाइबिलिटी इज मेजर्ड बाय द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ द रॉन्ग डूअर एंड नॉट अपॉन द इंटेंशन. यहां पर सिविल लाइबिलिटी में रॉन्गफुल एक्ट को देखा जाता है कि रॉन्ग डूअर ने कितना रॉन्ग किया है, और ये नहीं देखा जाता उसका इंटेंशन रॉन्ग करने का था या नहीं था. बट क्रिमिनल लाइबिलिटी के केस में द लाइबिलिटी इन क्राइम इज मेजर्ड बाय द इंटेंशन ऑफ रॉन्ग डूअर. उसका इंटेंशन देखा जाता है एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्ट. उसने क्या किया है ये मैटर नहीं करता, उसका इंटेंशन क्या था. आपको याद होगा हमने एक्टस रियस और मेंसरिया पढ़ा था, तो इट इज डिपेंडेंट ऑन मेंसरिया. उसका एक्ट जो हुआ है वो खाली एक्ट के बेसिस पे उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगा, उसका मेंसरिया होना बहुत ज़रूरी है. डेट मीन्स उसका गिल्टी एक्ट के लिए गिल्टी माइंड होना ज़रूरी है. अगर उसके माइंड में ऐसा नहीं था, बेहोशी में उसने कोई मर्डर कर दिया या उसने अनसाउंड माइंड का था तब मर्डर कर दिया, तो उस केस में उसकी क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं क्रिएट होती. तो इसीलिए कहा गया कि सिविल रॉन्ग के केस में रॉन्ग डूअर को देखा जाता है, उसका मेजर किया जाता है, एक्ट नहीं, आपका एक्ट कितना गलत हुआ है, इंटेंशन मैटर नहीं करते. बट क्रिमिनल लाइबिलिटी के केस में इंटेंशन बहुत मैटर करता है कि आपका इंटेंशन गलत करने का था या नहीं था.